कि हम दलित्स जो हैं, दलित्स हम लोग पॉलिटिकल ऑफेंस हो गए हैं, राजनीतिक रूप से अनाथ हो गए हैं। हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह कि कभी केजरीवाल साहब आएंगे तो झाड़ू उठा के और हम लोगों को दिल्ली में हाँक लेंगे, हम लोगों को पंजाब में हाँक लेंगे, कभी कोई दूसरा आदमी आएगा तो हमको जो है वो तमिलनाडु में हाँक लेगा, कोई यूपी बिहार में हाँक लेगा, उधर लालू जी आएंगे तो हमको बिहार में हाँक लेंगे। तो जो बच जाएंगे उनको बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का अफीम चटाएगी और वो हक लेगी। जो दलित बहुजन राजनीति करने की जिम्मेदारी लेती हैं, जो वो ठेका लेके बैठी हैं और उनको लगता है कि दलित जो हैं वो उनका वोट बैंक जो है वो परमानेंट यही रहेगा, उसको कोई आकर नहीं छीन सकता, वो टेकन फॉर ग्रांटेड हमारे वोट को लेते हैं। उनमें कंपटीशन की भावना नहीं है, उनको लगता है कि ये मरे जिए इनके साथ कुछ भी होता रहे, आखिर में ये हमारे पास ही आएंगे। तो उनको ये सोचने की जरूरत है। हम जिसे बहुजन समाज कहते हैं उसमें जब हम एक कहें कि जातियों के हिसाब से जिक्र करते हैं, देखते हैं कि कौन लड़ रहा है, तो आप पाएंगे चुनिंदा दलित जातियां सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही हैं और खीर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दे रही हैं। जब खीर बन के तैयार हो जाती है तो कटोरी ले लेके सब लोग आ जाते हैं कि खीर बन गई, हमको भी दे दीजिए। वो खीर खत्म हो जाए, वो जल जाए, उसको खत्म हो जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ खीर खाने तक मतलब है। लेकिन बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मुझे दलित समाज से, बहुजन समाज से बेहद उम्मीदें हैं। लोकतंत्र में 90% मूल निवासी बहुजनों पर 10% अल्पजनों का शासन प्रशासन क्यों, कैसे और कब? इसके तमाम ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि कैसे बहुजनों की जो सत्ता थी, मूल निवासी सत्ता थी, उस पर कब्जा किया गया और हम लोगों को गुलाम बना लिया गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो अपनी किताबें हैं, क्रांति प्रतिक्रांति, तमाम लोग अपनी अपनी थियरीज देते हैं, मूल निवासी सिद्धांतों की थ्योरी देते हैं और बताते हैं कि कैसे इतिहास में हम लोगों को गुलाम बनाया गया। और यही कहानी आज भी जा रही है। कई लोग अभी बहुत शानदार हमारे वक्ता जो है वो बता रहे थे कि कैसे हमें वोट की ताकत को पहचानना है, हमें अपने अधिकार को पहचानना है और जब वोट डालेंगे तो उससे हमें तय करना है कि कौन बेहतर विकल्प हमारे लिए होगा। जब हम वोट और राजनीति के चश्मे से इस चीज को देखते हैं तो बतौर पत्रकार, बतौर जर्नलिस्ट मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि हम दलित्स जो हैं, दलित्स हम लोग पॉलिटिकल ऑफेंस हो गए हैं, राजनीतिक रूप से अनाथ हो गए हैं। कि हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह कि कभी केजरीवाल साहब आएंगे तो झाड़ू उठा के और हम लोगों को दिल्ली में हाँक लेंगे, हम लोगों को पंजाब में हाँक लेंगे, कभी कोई दूसरा आदमी आएगा तो हमको जो है वो तमिलनाडु में हाँक लेगा, कोई यूपी बिहार में हाँक लेगा, उधर लालू जी आएंगे तो हमको बिहार में हाँक लेंगे। तो जो बच जाएंगे उनको बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का अफीम चटाएगी और वो हक लेगी। कभी कांग्रेस आके बता देगी कि देखिए हमने आपके लिए क्या किया। तो हम लोग अभी पॉलिटिकल ऑर्फन के दौर से गुजर रहे हैं, लीडरशिप क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। हमको ये बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस समय जो दुर्गति हमारी लीडरशिप की है वैसा दौर पहले नहीं है, उस तरह के हालात अभी नहीं हैं कि हमारे लोगों के साथ तमाम तरीके की दरिंदगी, तमाम तरीके के नाइंसाफ होते हैं। आप एनसीआरबी का डाटा देखिए, 50,000 से ज्यादा मामले जिसमें दलितों के साथ उत्पीड़न के, मारपीट के, उनके साथ हिंसा के, महिलाओं के साथ अपराध के तमाम मामले दर्ज होते हैं। हाथरस का केस हमने देखा, हमने अभी मध्य प्रदेश में जो यूरिनेट का कांड था वो हमने देखा। उसके बाद भी हमारी लीडरशिप बहुत ज्यादा एक्टिव हमको नजर नहीं आती है। इधर उधर हम लोग देखते हैं कि किसके पास जाएं, कहां जाएं, हमारा वोट हम किसको दें। तो हमारे वोट की ताकत पर बहुत बार दूसरे लोग आके अतिक्रमण करते हैं। हमें तमाम जब विकल्प नहीं मिलते, अवसर नहीं मिलते, तो हमें जो कहें कि बद और बदतर में से चुनना पड़ जाता है कि हमारे पास बद और बदतर में से चुनने का विकल्प है, बेहतर का विकल्प नहीं है। इसलिए हम कई बार उधर भी चले जाते हैं और उसी के कारण जब हमारी सरकार नहीं बन पाती, अभी देखिए मायावती जी का किस्सा सुनाया कि कैसे एक व्यक्ति जो उन्हें गाली दे रहा था, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला के उठवा दिया गया और पूरे गांव को घेर लिया गया। ये ताकत सत्ता के साथ आती है, ये ताकत संविधान के साथ आती है और जो ताकत है, जो सत्ता है, वो फिलहाल बहुजनों के हाथ में नहीं है। ये ताकत फिलहाल हमारे लोगों के हाथ में, खासकर दलित लोगों के हाथ में नहीं है। ओबीसी जातियां फिर भी आज सत्ता में शरीक हैं। ओबीसी जातियों का ये दौर है जिसमें वो पॉलिटिकल अलायंस में है, वो पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पे हैं, उनके डिस्कोर्स हैं। लेकिन जो दलित, खासकर शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, उनकी काफी राजनीति में दुर्गति है, वो बहुत बुरी हालत में है, बहुत ही उनकी स्थिति खराब है। ये चिंताजनक है कि अब आने वाले समय में हम इससे कैसे निकलेंगे, हम क्या बेहतर तरीके अपना सकते हैं।
राजनीति का फॉर्मूला, राजनीति के जो आंसर्स हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो राजनेता ही बेहतर जानते हैं। मैं नेता नहीं हूं, आप में से बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं, तो कैसे सत्ता हासिल की जाए, कैसे वोटों को हासिल किया जाए, कैसे अपने समर्थकों को वोट में कन्वर्ट कराया जाए, ये काम राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए, जो दलित बहुजन राजनीति करने की जिम्मेदारी लेती हैं, जो वो ठेका लेके बैठी हैं कि दलित बहुजनों की राजनीति हमसे बेहतर कोई नहीं करता, और उनको लगता है कि दलित जो हैं वो उनका वोट बैंक जो है वो परमानेंट यही रहेगा, उसको कोई आकर नहीं छीन सकता। वो टेकन फॉर ग्रांटेड हमारे वोट को लेते हैं, उनमें कंपटीशन की भावना नहीं है, उनको लगता है कि ये मरे जिए इनके साथ कुछ भी होता रहे, आखिर में ये हमारे पास ही आएंगे। तो उनको ये सोचने की जरूरत है कितने दिन एक आदमी आपके पीछे पीछे दौड़ता रहेगा, अगर आप ठहरते नहीं हैं, आप रुकते नहीं हैं, आप उसके कंधे पर हाथ नहीं रखते हैं, तो वो आपके साथ कितने दिन तक दौड़ लगाएगा, कब तक वो आपके पीछे पीछे भागेगा। एक वक्त आएगा कि मुमकिन है कि वो आपसे पीछे छूट जाए। इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दलित बहुजन मूवमेंट को फिर से जिंदा करें, फिर से उसमें अपनी शक्ति लगाएं, और हमारे जो लोग हैं उनके खिलाफ होने वाले हिंसा और अपराध पर रोक लगाएं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चूंकि राजनेता नहीं हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को हम एम्पावर कर सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। हम अपने लोगों को समझा सकते हैं कि पाखंड से दूर रहिए, अंधविश्वास से दूर रहिए, इन डेरों में मत जाइए, कथाओं में मत जाइए, कि जो आपको मूर्ख बनाने वाले लोग हैं इनके पास ना जाइए, और अपने आसपास के लोगों को हम संदेश दें कि देखिए आपका कल्याण बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर होगा। मंदिरों के बाहर भीख मांगते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं तो अफसर बनते हैं, वहां से बेहतर रास्ते निकलते हैं। तो हमें ये बात समझाने की जरूरत है अपने लोगों को कि नेता अपना काम करेंगे, हम अपना काम करें कि हम अपने लोगों को समझाएं। मैं अगर एक जर्नलिस्ट हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने समाज की खबरें दिखाऊं, ईमानदारी से काम करूं, अपने समाज पर होने वाले हमलों के खिलाफ मैं लगातार काम करूं, उसको हाईलाइट करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकता, मैं आपकी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर सकता कि मैं जाके आपके लिए वोट मांगने का काम करूं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, तो साथ में मिलकर आपका सपना सच हो जाएगा। अच्छा लगा आपसे मिलके। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।